हम लोग सिर्फ ये कहते हैं कि हम दुआओं से जीत, लेकिन ऐसा नहीं होता है। हम लोग को हार्ड वर्क करना ही पड़ेगा। जैसे आप सैमसंग की बात कर लें, वो सिलेक्शन पे बहुत अच्छा उसकी जो है वो पिछले 3-4 टूर्नामेंट्स में उसको सिलेक्ट नहीं किया गया। इस दफा वो सिलेक्ट हुआ, मेरिट पे सिलेक्ट हुआ, फिर आप उसकी परफॉर्मेंस देख सकते हैं। वो टीम अप करके चल रहे हैं, सिर्फ हमारी टीम अप नहीं है। ठीक है, हम रिवेंज रख लेते हैं कि लास्ट टाइम इसने ऐसा नहीं किया था, अब मैं ऐसा नहीं करूंगा, तो हमारी टीम में आपस में रिवेंज रहे। हाँ, आपस में ही बटे हुए हैं। हाँ, बटे हुए। जो भी पाकिस्तानी बोलता है ना कि इंडियन क्रिकेट टीम फिक्सिंग करके जीतती है, देखो मुझे बोलने की कुछ जरूरत ही नहीं है। पाकिस्तानियों ने खुद जवाब दे दिया कि कौन फिक्सिंग करता है, कौन मेरिट पे आता है, कौन कैसे जीतता है। ये सारी बातें आप आगे सुनने वाले हैं, वीडियो को एंड तक देखिएगा। और आईसीसी के कितने इवेंट्स हुए हैं, इंडिया ने कितने जीते हैं, वो भी सुनिएगा। तो पाकिस्तानी हो ये सुन के आप हैरान मत हो जाना। अनबीटेबल बने हुए हैं यार। 2024 का वर्ल्ड कप, 2023 का ओडीआई वर्ल्ड कप, उसके बाद 2025 की चैंपियन ट्रॉफी, उसके बाद 2026 का वर्ल्ड कप, वो बंदे किसी भी साइड से नहीं हार रहे। फाइनल्स के अंदर, सेमीफाइनल के अंदर 250 रन करी जा रहे हैं। रोहित शर्मा से लेकर सूर्य कुमार यादव कैप्टन बन चुका है, लेकिन वो साइड नहीं आ रही। हमारे साथ पाकिस्तानी गर्ल्स मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं इंडिया की जो स्ट्रीक चली है लास्ट 2 सालों में, उन्होंने 3 आईसीसी ट्रॉफीज जीत ली हैं, जो आज तक किसी साइड ने नहीं जीती। मैम क्या समझते हैं, इंडिया की टीम इतनी स्ट्रॉन्ग कैसे? ज्यादा आइडिया नहीं है, लेकिन मुझे बस इतना पता है कि वो लोग इस चीज पे हार्ड वर्क करते हैं। ठीक है, हम लोग जो है वो हार्ड वर्क नहीं कर रहे हैं, तो इसीलिए हम दुआओं पे बैठे हैं, वो मेहनत पे। एग्जैक्टली, हम लोग सिर्फ ये कहते हैं कि हम दुआओं से जीत, लेकिन ऐसा नहीं होता है। हम लोग को हार्ड वर्क करना ही पड़ेगा। हार्ड वर्क करना पड़ेगा। आप क्या कहते हैं? इसकी एक तो मेन रीजन ये कि सिलेक्शन कैसे हो रही है। जैसे उनकी जो है वो मेरिट पे सिलेक्शन हो रही है। जैसे आप सैमसंग की बात कर लें, वो सिलेक्शन पे बहुत अच्छा उसकी जो है वो पिछले 3-4 टूर्नामेंट्स में उसको सिलेक्ट नहीं किया गया। इस दफा वो सिलेक्ट हुआ, मेरिट पे सिलेक्ट हुआ, फिर आप उसकी परफॉर्मेंस देख सकते हैं। सर बॉलर अगर हो तो वो जसप्रीत बुमराह जैसा। क्या बात है, यकीन मानो ये तो आपने ना मेरे मुंह के अल्फाज छीन लिए। मैं भी ये कहने वाला था। बुमराह दुनिया बैट्समैनों को जूते की नोक पे रखा हुआ है भाई, वही ना। अब वो कहते हैं कि फ्लैट पिचे हैं, वहाँ पर उन्होंने न्यूजीलैंड को कूटा, उसके बाद उन्होंने भाई इंग्लैंड की धुलाई की। मगर ये भी देखो ना, अगर फ्लैट पिच उनके लिए है तो क्या उनके लिए नहीं है? बुमराह को क्यों नहीं स्कोर पड़ रहा? बुमराह स्विंग बॉल कर रहा है, इन स्विंग कर रहा है, रिवर्स कर रहा है, क्या चीज नहीं कर रहा? तो भाई मैं, हम कहते थे या लोग कहते थे फिक्सिंग हुई है, इल्जाम लगाते थे, कोई ऐसा चक्कर तो नहीं? कोई नहीं, मेरिट है, ओनली मेरिट है भाई। और मेरे ख्याल में ना पाकिस्तान नहीं आने वाला है, मुकाबला बनता ही नहीं है पाकिस्तान को क्रिकेट। हमारा तो इंडिया से नहीं बनता, किस टीम का इंडिया से मुकाबला बनता है? अब तो मैं नहीं कह सकता। ये जो क्रिकेट उन्होंने 2026 में खेली है ना, ये तो भाई दिमाग को घुमा देने वाली क्रिकेट है। हकीकत बात बोल रहा हूँ मैं, ये समझ से बाहर है। क्या वो टैलेंट लेकर आए हैं। आप बैटिंग देखें तो हो 10 तक बैटिंग जा रही है, उसके बाद आप बॉलिंग देखें, ये नहीं कि आप फास्ट बॉल, स्पिनर, ओ क्या कमाल के उनके बिल्कुल स्पिनर है। बस भाई मैं से एक चीज कहूंगा, इंडिया आज ही 3 टीमें बना ले, 3 टीमें, ठीक है। और किसी भी वर्ल्ड क्लास, ऑस्ट्रेलिया होगी, इंग्लैंड होगी, न्यूजीलैंड होगी, एक टीम ऑस्ट्रेलिया से खेले, एक न्यूजीलैंड से खेले, एक इंग्लैंड से खेले, भाई तीनों टीमें जीतेंगी। इतना टैलेंट पड़ा हुआ है, इतना पीछे टैलेंट बैठा हुआ है, उनको भाई मेरिट पर लाया जा रहा है। इसके अलावा बात उनका जसवाल, गायकवाड, शुभमन गिल, सूर्यवंशी बाहर बैठे हैं, सब बाहर। मोहम्मद शामी, मोहम्मद सिराज बाहर बैठे हैं। देखो सिराज, मोहम्मद सिराज देखो, एक मैच उसने वर्ल्ड कप खेला था, 3 आउट किए थे, उसके बाद उसकी जगह ही नहीं बनी। देखो जगह ही नहीं बनी है भाई। अब इससे आगे क्या कहें? हमारे सर, हमारे मैम जो लोग हैं वो इंडिया पे इल्जाम लगाते हैं कि वो फिक्सिंग करके जीतते हैं। नहीं, फिक्सिंग करके नहीं जीतते। देखे, अगर फिक्सिंग करके जीतते हो तो फिक्सिंग करके आप लोग भी जीत जाए ना। बात सही है। फिर तो वो अगर वो कर रहे हैं तो वो चीजें आपको भी आती होंगी। दुनिया में क्या ही चीज है जो नहीं पता। इसका मतलब ये है कि अगर वो टीम अप करके चल रहे हैं, सिर्फ हमारी टीम अप नहीं है। ठीक है, हम रिवेंज रख लेते हैं कि लास्ट टाइम इसने ऐसा नहीं किया था, अब मैं ऐसा नहीं करूंगा, तो हमारी टीम में आपस में रिवेंज रहे। हाँ, आपस में ही बटे हुए हैं। हाँ, बटे हुए हैं, उसी वजह से ही टीम अप नहीं हो रहा और जिस वजह से हमारे ये हालात है। थैंक यू फॉर बीइंग हियर। बहुत बहुत धन्यवाद।